बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रैक्टिस नाउ 1 के सेकंड पार्ट पर है, जो कि चैप्टर 1 में मौजूद है और प्रॉब्लम हमारे सामने है। कहा यह जाता है कि इन दिस गेम अ पुलिस मैन इज कैचिंग अ थीफ। ये हम देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास कॉर्नर पे पुलिसमैन खड़ा हुआ है और कहीं ऊपर जाके चोर भी अपने डॉलर्स की थैला को उठाए हुए खड़ा हुआ है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? द पुलिसमैन कैन ओनली स्टेप ऑन द टाइल्स विद द प्राइम नंबर्स। क्योंकि ये टाइल्स, अगर हम ये फोकस करें कि ये हमारे सामने टाइल्स हैं, हमने जस्ट उन टाइल्स पर पांव रखना है जो कि प्राइम नंबर के साथ प्लेस की हुई है। अब यहां पे हम देखें तो हमारे पास जहां इस टाइम पुलिसमैन खड़ा हुआ है वो 83 है। अब 83 से वो चार तरफ जा सकता है, अपने दाएं टर्न कर जाए, बाएं टर्न कर जाए, आगे की तरफ मूव कर जाए, पीछे मूव कर आए। लेकिन यहाँ फोकस करने की बात यह है कि इसके लेफ्ट पर कोई डिजिट नहीं है, इसकी बैक पर कोई डिजिट नहीं है, तो इसके पास दो डायरेक्शंस बाकी हैं। या तो ये आगे मूव कर सकता है या फिर अपने दाएं पर मूव कर सकता है। तो हम फोकस करते हैं तो आगे हमारे पास 17 लिखा हुआ है और दाएं पे हमारे पास 33 लिखा हुआ है। हमने जस्ट ये देखना है कि इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो कि प्राइम है, ताकि हम इस पुलिसमैन को उस प्राइम नंबर वाली टाइल पर शिफ्ट कर दें। फोकस करने पे हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो 33 वाला नंबर है जो कि इसके दाएं तरफ लिखा हुआ है वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 3 उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे ही उसको हम ये नोट करते हैं कि 1 और इटसेल्फ के अलावा एक हमारे पास फैक्टर आ गया है, तो नंबर आपका कंपोजिट नंबर बन गया। तो 17 वो नंबर हुआ जो कि प्राइम हुआ। तो हम पुलिसमैन को आगे की तरफ मूव कर देते हैं, क्योंकि वो दाएं तरफ टर्न नहीं कर सकता, तो वो 17 पे मूव कर जाता है। अब फिर से हमारे पास चार डायरेक्शंस हैं। चार डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन से तो वो खुद आया है, वापस तो वो जाने से रहा, क्योंकि उसने तो चोर की तरफ मूव करना है ना। लेफ्ट पर वो जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे कोई डिजिट नहीं है। अब फिर से उसके पास दो डायरेक्शंस हैं, या तो वो आगे जा सकता है या फिर वो दाएं तरफ मूव कर सकता है। अब यहां पे आगे देखें तो 192 है, राइट साइड पर देखें तो 103 है। अब फोकस करने पे ये पता चलता है कि 192 तो एक इवन नंबर है, दो एक वाहिद डिजिट है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर हो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। तो 192 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका जो ऊपर जाने वाला रास्ता है वो तो ब्लॉक है। तो आप पुलिसमैन को राइट साइड पे मूव करवाएंगे। तो ये राइट साइड पर इस टाइम आ चुका है। देन फिर से हमारे पास चार सिमतें आ जाती हैं। फोकस करने पे हमारे पास ये सामने आया कि एक तरफ से तो वो आया है बाएं साइड से, पीछे उसके वैसे ही रास्ता ब्लॉक था, पीछे वो जा नहीं सकता। फिर से उसके पास दो डायरेक्शंस बच जाती हैं, या तो वो ऊपर मूव कर सकता है या फिर अपने दाएं जानिब मूव कर सकता है। तो हमारे पास फिर से जो दो नंबर्स होंगे वो 231 यानी 231 और 43, ये दो नंबर्स हो गए। अब फोकस करने पे क्या पता चलता है कि 231 जो है वो तो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। फिर से हमारे पास एक कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमें दोबारा जहन में लानी पड़ेगी कि 3 तो उसका डिवाइजर हो गया ना। देन हम ये डिसाइड करेंगे कि ऊपर की तरफ ये मूव नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ये अब दाएं तरफ मूव करेगा। तो पुलिसमैन अब 43 पर आ चुका है। फिर से उसके पास चार डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन से तो वो आ रहा है। अब यहां पे उसके पास तीन डायरेक्शंस बाकी हैं, या तो वो ऊपर जा सकता है या बैक पे मूव कर सकता है या फिर से दाएं जानिब मूव कर सकता है। तो यहां पे हमारे पास एक नंबर है 27, एक नंबर है 7, एक नंबर है 32। अब देखने पे हमें यह पता चलता है कि 27 तो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 3 जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है। और जब पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पे 32 लिखा हुआ है। 32 एक इवन नंबर है, दो के अलावा
कोई भी इवन नंबर हो वो कंपोजिट नंबर होता है, ये भी हमें पता है। तो उसके दो रास्ते बंद हैं, वो आगे नहीं जा सकता, वो पीछे नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है वो फिर से अपने राइट पर मूव करेगा। अब दोबारा से उसके पास चार सिमतें मौजूद हैं। एक तरफ से तो वो आ रहा है, वो वापस जाने से तो रहा। फिर से उसके पास तीन डायरेक्शंस बाकी हैं। एक डायरेक्शन पर उसको 1 लिखा हुआ मिलता है, एक डायरेक्शन पर 127 लिखा हुआ मिलता है और एक डायरेक्शन पर 105 है। अब यहाँ पे दोबारा से वो फोकस करता है तो उसको 1 जो है वो एक कंपोजिट नंबर मिलता है, क्योंकि उसे पता है कि 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर बनता है, तो 1 वाला रास्ता उसका बंद है। 105 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये रास्ता भी बंद है क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है। तो उसके पास यहां फिर से एक ही रास्ता बच जाता है, वो 127 वाला है। तो पुलिसमैन जो है वो 127 पे पांव रख लेता है। अब 127 पर आकर फिर से वो दोबारा नोट करता है कि मेरे पास चार डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन से वो आ रहा है तो वो वापस नहीं जा सकता, तो तीन डायरेक्शंस उसके लिए बाकी हैं। एक डायरेक्शन पर 111 लिखा हुआ है, एक डायरेक्शन पर 51 है और एक डायरेक्शन पर 29 है। अब इन तीन जगहों पे क्या है कि 111 एक्चुअली हमारे पास 3 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये बताता है कि अगर हम सारे डिजिट्स को ऐड कर लें, अगर समेशन 3 से डिवाइड किया जा सकता है तो ओवरऑल नंबर भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 111 एक्चुअली 3 से डिवाइड किया जा सकता है। जो 51 है ये भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारे पास एक ही नंबर बच जाता है, क्योंकि दो रास्ते हमारे पास ब्लॉक हो चुके हैं। तो 29 की तरफ पुलिसमैन मूव कर जाएगा। फिर से उसके पास चार डायरेक्शंस हैं, एक तरफ से वो आ रहा है, एक रास्ता उसका ब्लॉक है, एक तरफ कोई टाइल लगी हुई नहीं है, तो एक ही रास्ता है जिस पर उसको मूव करना है। तो ऑब्वियसली जो भी नंबर उस पर लिखा हुआ होगा, लिखने वाला जो प्रॉब्लम है वो इतना यानी कि वियर्ड नहीं होता कि वो आपको ऐसे ही कोई प्रॉब्लम उठा के दे देगा। तो ऑब्वियसली जो उसने रास्ता मुतय्यन कर रखा होगा उस रास्ते पे वो नंबर्स मौजूद होंगे। तो 71 एक्चुअली हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो पुलिसमैन 71 वाली टाइल पर पांव रख लेता है। देन उसके पास फिर से चार सिम्त मौजूद हैं, एक रास्ता ब्लॉक है, एक रास्ते से वो आ रहा है, एक रास्ते पर कोई भी टाइल मौजूद नहीं है। तो एक ही टाइल उसके दाएं तरफ जो लिखी हुई है 37 डिजिट के साथ वो मौजूद है जहां पे वो पांव रख सकता है। तो 37 एक प्राइम नंबर है। तो 37 वाले नंबर पे पुलिसमैन जो है वो जंप कर जाता है। देन उसके पास फिर से चार डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन से वो आ रहा है, एक डायरेक्शन उसकी बैक पर है जिस पे कोई डिजिट नहीं है, एक डायरेक्शन और भी है जिस पर कोई डिजिट नहीं है। तो उसको ऊपर मूव करने के लिए एक डिजिट मौजूद है जिसमें हमारे पास नंबर है 53। तो 53 एक प्राइम नंबर है। तो पुलिसमैन 53 वाली टाइल पे पांव रख लेता है। फिर से उसके पास चार डायरेक्शंस होंगी, एक डायरेक्शन से वो आ रहा है, एक रास्ता उसका ब्लॉक है, एक रास्ते पे उसके नंबर मौजूद ही नहीं है। तो एक ही रास्ता फिर से उसके पास मौजूद होगा जिसपे 149 लिखा हुआ है। तो 149 एक प्राइम नंबर है, तो ये 149 वाली टाइल पे पांव रख लेता है। देन उसके पास फिर से चार डायरेक्शंस हैं, एक रास्ते से वो आ रहा है, एक रास्ते पे वो जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे टाइल पे कोई नंबर नहीं है, ना ही कोई टाइल लगी हुई है। तो दो डायरेक्शंस उसके पास बच रही हैं। ऊपर हमारे पास नंबर है 61 और उसके लेफ्ट पर नंबर है 100। तो यहाँ पे दोबारा हम नोट करें तो हमें फिर से याद आना चाहिए कि 100 जो है वो एक इवन नंबर है और वो प्राइम नहीं बन सकता, इसलिए हमारे पास एक ही प्राइम नंबर बचता है जो कि 61 है। तो पुलिसमैन 61 वाली टाइल पे चढ़ जाएगा और 100 वाला रास्ता उसके लिए ब्लॉक होगा। फिर से वो सोचता है तो उसके पास चार डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन से तो वो आ रहा है और एक डायरेक्शन पे वो मूव ही नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे टाइल नहीं है, ना ही कोई वहां पे नंबर लिखा हुआ है। तो उसके पास फिर से दो नंबर्स हैं, एक है 89 और एक तरफ लिखा हुआ है 0। अब 0 तो इनफाइनाइट मैनी फैक्टर्स होते हैं, वहां पे भी हमारे पास ना तो ये प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। तो 0 वाला रास्ता उसका ब्लॉक होगा, तो उसके पास फिर से मूव करने के लिए एक ही डायरेक्शन बच जाती है
जो कि 89 है, और 89 आपके पास एक प्राइम नंबर होता है। देन उसके पास फिर से 4 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन से वो आ रहा है, एक डायरेक्शन पर उसको कोई नंबर मौजूद नहीं है, 2 डायरेक्शंस उसके पास बाकी है। तो हमारे पास एक नंबर मौजूद है 236 और एक नंबर मौजूद है 5। तो यहाँ पे 236 जो है वो एक इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर नहीं बन सकता, इसलिए वो रास्ता आपके लिए ब्लॉक होगा। तो पुलिसमैन 5 वाली टाइल पर मूव कर जाता है। देन फिर से उसके पास 4 डायरेक्शंस होंगी। एक रास्ते से वो आ रहा है, एक रास्ता उसके लिए ब्लॉक है, 2 रास्ते उसके लिए बच रहे हैं। 121 है और 131 है। नोट किया जाए तो 121 11 उसका फैक्टर बनता है, तो इसके लिए वो 121 वाले रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम होने के लिए 131 उसके पास टाइल मौजूद है, वो 131 वाले रास्ते पर जाएगा और उसके लिए ऊपर का रास्ता ब्लॉक होगा। यहाँ फिर से उसके पास 4 डायरेक्शंस हो गई। एक डायरेक्शन से तो वो आ रहा है, बाकी 3 डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो उसके पास एक डायरेक्शन में नंबर है 93, एक डायरेक्शन में है 11, एक डायरेक्शन में है 57। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि जो 93 है वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। जो 57 है ये भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है मूव कराना। तो 2 डायरेक्शंस उसके लिए ब्लॉक हैं। एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, जहां पे 11 लिखा हुआ है तो वो 11 वाली टाइल पर मूव कर जाता है। यहाँ फिर से उसके पास 4 डायरेक्शन है, लेकिन वो अब चोर तक पहुंच चुका है, तो अब डायरेक्टली उसने चोर वाली टाइल पर पांव रख देना है और उसको पकड़ लेना है। तो इस तरह ये पुलिसमैन जो है वो अपना पूरा रूट ट्रैक अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस तरह जो पुलिसमैन है वो अपने चोर को पकड़ लेता है उसी रूट ट्रैक पर जो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था कि वो सिर्फ उन्हीं टाइल्स पे पांव रख सकता है कि जिस टाइल पर प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो 83 के बाद 17, 103, 43, 7, 127, 29, 71, 37, 53, 149, 61, 89, 5, 131, 11, ये तमाम प्राइम नंबर्स थे जिन पर वो पांव रखता हुआ अपने चोर तक पहुंच चुका। अब इस तरह हम अपनी तमाम जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये रूट ट्रैक फाइंड कर चुके हैं। तो हम अपने आंसर में ये तमाम डिजिट्स प्लेस करके बता देंगे कि वो इन टाइल्स पे पांव रखता हुआ अपने चोर तक पहुंच जाता है। तो ये इस तरह हमने प्रैक्टिस नाउ के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जस्ट फॉर फन एक साइड पर टेबल दिया हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।